आचार्य नेमीचंद द्वारा रचित गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड के आधार से रचित गुण स्थान प्रवेशिका पर चल रही है। वैसे तो गोमठ सार ग्रंथ पर तत्व प्रदीपिका नाम की एक संस्कृत टीका भी लिखी गई है, लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब ने उस पर एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका लिखी है। उस टीका के आधार से यहाँ पर अपनी चर्चा विगत 3 दिनों में जो प्रारंभ हुई थी उसमें मार्गणा किसे कहते हैं, मार्गणा कितने प्रकार की होती है, गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान के कितने भेद होते हैं, कर्म के भेद, उत्तर भेद, कार्माण वर्गणा, मोहिनीय कर्म। जिनका भी मोबाइल है वो अपने मोबाइल को बंद रखेंगे पूरी कक्षा के अंतर्गत, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मोह राग द्वेष की चर्चा अपन ने अभी तक करी थी। कल जो अपनी चर्चा चल रही थी वो कर्मों की 10 अवस्थाओं की चर्चा चल रही थी। कर्म की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 10। कितनी होती हैं? 10। नंबर 1 बंध, नंबर 2 सत्ता, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 और नंबर 10 निकाची। ये कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। तो बंध की परिभाषा पर अपन ने चर्चा करी थी कि जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाओं का आत्मा के साथ होने वाले विशिष्ट श्लेष संबंध को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। तो कल मैंने ये बताया था कि हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही वे कार्माण वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होकर के हमारे आत्म प्रदेशों के साथ उनका एक क्षेत्रावधा संबंध हो जाता है। ठीक है? कब होता है? जब हम भाव करते हैं। तो भावों को 3 प्रकार में डिवाइड किया था। क्या है? मोह, राग और द्वेष। 3 प्रकार के परिणाम, ध्यान से सुनना है ना। अभी ये 3 प्रकार के परिणाम नहीं होते, लेकिन मैं भी बता रहा हूं। मोह, राग, द्वेष, है ना। तो मोह को अपन ने गिना था दर्शन मोहिनीय में, और राग द्वेष को गिना था चारित्र मोहिनीय में। बराबर ख्याल में आ गई? मोहिनीय कर्म के कितने भेद बताए थे? मोहिनीय कर्म के कितने भेद बताए थे? 2। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी के उदय से तो जीव को मोह होता है। मोह किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। शरीर आदि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व रूप बुद्धि को, ठीक है ना। इतनी सी संक्षिप्त परिभाषा। पर जीव के शरीर आदि पर पदार्थों में होने वाले एकत्व और ममत्व रूप बुद्धि को मोह कहते हैं। ये परिभाषा कल अपन ने समझी थी, है ना। और फिर 5 प्रकार की बुद्धि की चर्चा भी अपन ने करी थी। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तव्य और ज्ञाता। ये 5 प्रकार की बुद्धि की चर्चा करी थी। ठीक है? तो अपने को बद्ध तो समझ में आ गया ना। तो अच्छा, अपन अच्छे परिणाम करें कि बुरे परिणाम करें? अच्छे परिणाम करेंगे तो कैसे कर्म बनेंगे, और बुरे परिणाम करेंगे तो कैसे कर्म बनेंगे? बुरे। देखो 2 चीज तो सबकी समझ में आ गई कि अच्छे परिणामों के करने पर अच्छे कर्म बनते हैं,
और बुरे परिणामों के करने पर बुरे परिणाम बनते हैं। तो एक बात वो समझने लायक है कि क्या कोई ऐसी भी अवस्था होती है कि जिसमें ना अच्छे परिणाम हो ना बुरे परिणाम हो? आपको बोलना नहीं है, जिसको उत्तर पता वो हाथ उठाए। ऐसी भी कोई अवस्था है क्या? देखो, दो प्रकार के परिणाम हुए, एक अच्छे परिणाम यानी शुभ परिणाम मुकेश जी, एक बुरे परिणाम यानी पाप रूप परिणाम। तो दो प्रकार के परिणाम हुए। अपने जीवन में तो यही चलते हैं, कभी हम शुभ परिणाम करते हैं, कभी हम अच्छा परिणाम करते हैं, कभी पूजा का, भक्ति का, दया का, दान का, परोपकार का, कभी तो ये परिणाम करते हैं, कभी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, ये परिणाम करते हैं। अपने जीवन में तो यही दो परिणाम चल रहे हैं। तो कोई ऐसी भी अवस्था होती है क्या कि जहां ना क्रोध ये ना शुभ परिणाम हो ना अशुभ परिणाम? होती है? हाथ खड़ा करो, बोलते हैं। हाँ, होती है। किसने कहा? हाँ बोलो, सावित्री आंटी हैं? अच्छा, सिद्धों के होती है, तो आपके तो कभी नहीं हो सकती। संसारियों के होती है कि नहीं कोई अवस्था ऐसी? हाँ बोलो भाभी, आप बोल रही हैं? समता भाव। तो समता भाव में ना शुभ भाव होगा ना अशुभ भाव होगा। हम समता भाव किसे कहते हैं? पीछे हमारे एक बच्चे ने, आर्जव ने हाथ उठाया। बोलो बेटा, शाबाश। खड़े होकर के आओ पहले वहां से, यहाँ सबसे आगे। तुम दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, वो भी आएगा तुम्हारे साथ अपने आप। और एक अक्की बैठा है, अक्की बैठा है ना, अक्की बैठा है, कौन बैठा है? हाँ, तो पीछे के बैठा है भाई। चलो आगे आओ। हाँ बोलो बेटा। शुद्ध परिणाम होते हैं। शुद्ध परिणाम, देखो बहुत सुंदर, छोटे से बच्चे ने उत्तर दिया है, शुद्ध परिणाम होता है। और वह शुद्ध परिणाम शास्त्रों में, ध्यान से सुनना जरा गंभीरता पूर्वक, है ना, मुनि राजों के कहा जाता है। मुनि राजों के वह शुद्ध परिणाम होता है। समझ में आई बात? जिसको अपन कहते हैं समता भाव। समता भाव का मतलब ये नहीं होता कि आप जाप करने बैठ गए, भगवान की भक्ति करने बैठ गए, पूजा पाठ करने बैठ गए, इसका नाम समता भाव नहीं है। इसका नाम तो शुभ भाव है। लेकिन जब मुनिराज अपनी आत्मा में रमते हैं, अथवा चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान पर्यंत अथवा गुण स्थानातीत तक जब जीव अपने स्वरूप में रमता है, उस समय जो परिणाम होता है उसे शुद्ध परिणाम कहते हैं। और वह ही धर्म है, वह ही मुक्ति का यथार्थ कारण है। समझ में आई बात? देखो, कई बार हमारे को ऐसा लगता है जब कोई ये चर्चा चलती है कि शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती, तो अपने को ऐसा लगता है यार ये क्या कह रहे हैं, शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती। कि अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, शुभ भाव से अगर गौरव भाई मुक्ति होती तो फिर मुनि बनने की आवश्यकता पड़ती क्या? हाँ जी, शैलबाला आंटी बोलो। अगर शुभ भाव से मुक्ति होती तो शुभ भाव तो कहां अपन बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे रजनी भाभी हैं? तो शुभ भाव करने के, शुभ भाव से ही मुक्ति होती तो फिर तो अपने को मुक्ति हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब मुक्ति का ये भी यथार्थ कारण नहीं है, तो फिर इसे मुक्ति का कारण क्यों कहा जाता है? प्रश्न तो आएगा कि नहीं? शास्त्रों में हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? समझ में आनी चाहिए बात कि इसलिए कहा जाता है कि वो जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव से पहली जो अवस्था होती है वो शुभ भाव की होती है। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्रेन अपन सम्मेश शिखर जी जाते हैं, वो ट्रेन हमें सम्मेश शिखर जी लेकर के जाती है? तो ट्रेन माध्यम है
या लक्ष्य है ट्रेन में बैठना? माध्यम है कि नहीं है? ऐसी शुभ भाव को उपचार से मोक्ष का साधन कह दिया जाता है। अच्छा, एक हाथ खड़ा करेंगे। घी का डब्बा किस किस ने देखा? हाथ खड़ा करो। घी का डब्बा, ओ सारी महिलाओं ने नहीं देखा। मुकेश जी आपने तो देखा होगा घी का डब्बा। हमारी भाभी कहती होंगी घी ला दो तो लाके देते हो कि नहीं घी के डब्बा? बोले भैया घी का डब्बा तो कोई नहीं होता तो स्टील का ही डब्बा है, लेकिन घी के संयोग के कारण उस स्टील के डिब्बे में भी घी के डिब्बे का उपचार किया जाता है। इसी प्रकार शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता तो शुद्ध भाव से ही है, लेकिन शुद्ध भाव से पहले शुभ भाव होता है। इसलिए व्यवहार से उस शुभ भाव को भी मुक्ति का कारण कह दिया जाता है। समझ में आई बात? यहां तक नहीं है भाभी? समझ में आ रही बात है? उस शुभ भाव को भी मुक्ति का कारण कह दिया जाता है, जबकि शुभ भाव से मुक्ति। अच्छा बोलो, सिद्ध भगवान के कौन सा भाव है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? बोलो। शुद्ध भाव भी नहीं है। शुद्ध भाव तो है ना, अपने स्वरूप में तो रम रहे कि नहीं रम रहे? तो शुभ भाव तो है कि शुद्ध भाव तो है कि नहीं? तो सिद्ध, चलो अच्छा, सिद्ध भगवान तो मुक्त हो गए, उनके तो क्या नहीं है? शुभ भाव नहीं है, शुद्ध भाव है। मुनि राजों के भी शुद्ध भाव होता है कि नहीं होता? तो शुद्ध भाव का मतलब क्या? कि जहां ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है। हाँ, जीरो हो मतलब खत्म हो। जहां ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, तो वो मुनि राजों के होता है ना? ऐसा अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, है ना? तो अब विचार करो, इसका मतलब ये हुआ मुक्ति का यथार्थ कारण कौन हुआ? शुभ भाव की शुद्ध भाव? शुद्ध भाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ गुरु भाई? तो फिर अभी अपन लोगों को तो शुद्ध भाव है नहीं, तो शुभ भाव को छोड़ दें क्या? है कि भाई मूर्खताई की बात मत करो। शुभ भाव छोड़ा नहीं जाता, शुभ भाव छूटता है। ध्यान से सुनना, अशुभ भाव बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, तब शुभ भाव में आया जाता है। और शुभ भाव छोड़ा नहीं जाता, छूटता है। लेकिन छूटता जब है जब उसमें उपादेय बुद्धि ना हो। ध्यान से सुनना, उपादेय मतलब जानते हो? ग्रहण करने योग्य। देखो, कोई व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति को बात बात में कुछ ऐसे उसके पेटेंट शब्द हो जाते हैं जो उसके मुख से बिना चाहे निकलते हैं, है ना? जैसे कोई कहे मतलब कहना की, या उसके मुख से कोई गाली उसके मुख पर चढ़ जाए, वो किसी को देना नहीं चाहता लेकिन वो उसके मुख से निकलती है। वो बोलो उसको कब तक नहीं छोड़ेगा? बोलो। नहीं, जब तक उसे बुरी नहीं जानेगा, बुरी नहीं मानेगा। पहले नंबर पर उसे बुरी जानेगा, बुरी मानेगा, तब उसका त्याग करेगा ना, है ना? कि भाई ये ठीक है, मेरी कमजोरी है, मेरे मुख से बार बार निकलती है, लेकिन ये मेरे को कहने लायक नहीं है ना? ऐसे ही है ना? अपन ने 6 डाला में पढ़ा भी है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। पढ़ते कि नहीं? हमें यही नहीं पता दोष किसका नाम है और गुण किसका नाम है, तो हम किसका ग्रहण करेंगे और किसका त्याग करेंगे। तो पहले नंबर पर तो हमें गुण दोष की पहचान होनी चाहिए कि गुण क्या है और दोष क्या है। तो भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना ये करने लायक ही है। जो ग्रस्त नहीं करता वो सदग्रस्त कहलाने के लायक भी
नहीं है। लेकिन भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय ध्यान चिंतन कोई धर्म मान कर करके बैठ जाए तो फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है? बोलो, बढ़ सकते हैं अपन? कि धर्म तो कुछ इससे अलग चीज है, लेकिन मिलती उन्हीं को है। किनको? जो इनकी शरण में आते हैं। किनकी? पंच परमेष्ठी भगवान की, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान की, उपाध्याय भगवान की और साधु भगवान की। जो पंच परमेष्ठी की शरण में आता है वही अपनी शरण को प्राप्त होता है। समझ में आई बात की नहीं? तो हम सब लोग भी यहाँ पर जितने इस कक्षा में बैठे हैं किस लिए 14 गुणस्थान का स्वरूप समझ रहे हैं? कि हम भी गुणस्थानातीत हो जाए, हम भी सिद्ध दशा को प्राप्त कर लें। आदरणीय सुमन जी भाई साहब एक भजन कहा करते हैं कि हम सब लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जितने यहाँ बैठे हैं इस प्रवचन हाल में जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, वो एक भजन की 2 पंक्तियां मैं बोल करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। चलो रे भाई अपने वतन को चले, अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, सुख सरोवर लहे, चलो रे भाई अपने वतन को चले। मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे। कितनी उत्कृष्ट भावना है। भले ही अभी हम वर्तमान में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, समझ में आई? कोई बच्चा है, कोई बालक है, कोई जवान है, हो सकता है वो अपने अपने क्रम में, लेकिन ये नक्की है कि हम सब लोग कहाँ मिलेंगे? सिद्ध शिला पर सिद्ध बन कर करके। कहाँ? सिद्धालय में है। कहाँ मिलेंगे अपन? सिद्धालय में। मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, 4 गति के दुख ना सहेंगे, ज्ञायकता दीखी है आज, चलो रे भाई अपने वतन को चले। ऐसी उत्कृष्ट भावना है। हम ये गुणस्थान भी इसीलिए सीख रहे हैं कि हम भी गुणस्थानातीत हो जाएं, क्योंकि सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं होता, वे गुणस्थानातीत होते हैं। तो अपन ने बंद को समझा, हम बंद को समझ कर करके ये समझें कि हम अपने परिणाम कभी भी कैसी भी परिस्थिति में बिगड़ने नहीं दें। बंद, बंद के बाद आ जाओ। बंद कितने प्रकार के कल बताए थे? 4। कौन कौन से? प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो देखो जो हमारे को कर्म बंधते हैं ना, मैंने कल कही थी वे कि जो कर्म बंधे अपने परिणामों के निमित्त से वो विभक्त हो जाते हैं 8 कर्मों में। समझ में आई बात? 8 कर्म कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय और नाम गोत्र आयु। इन कर्मों में वो विभक्त हो जाते हैं, मतलब वो उनका स्वभाव है ना। प्रकृति की तो बंद हो चर्चा अपन ने कर ली थी। कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे। प्रदेश बंद, जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण अर्थात संख्या को प्रदेश बंद कहते हैं। जब हम भाव करते हैं तो उन भावों के निमित्त से जितने कारमान वर्गणाएं संख्या में, माने मानो 1000 हमने भाव करे तो 1000 कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर के कर्म रूप परिणमित हो गई। समझ में आ गई बात? तो उसको क्या कहेंगे अपन? प्रदेश बंद। उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पीछे सबको समझ में आ रहा है? वो आज भाभी नहीं आई है जो वहां से आती है, राजा राम मंडी से नहीं आई है। चलिए, रेणु जी की बहन है शायद, है ना, नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आई बात मेरी?
माने जो कर्म हमारे भाव जैसे हम करते हैं, उन भावों के निमित्त से जितनी कर्माण वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं, उस संख्या को कहते हैं अपन प्रदेश बल। समझ में आ गई बात? यहां तक की तो चलो अब आगे चलो। स्थिति बल किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित उद्गल स्कंदों की आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह स्थिति रूप कालावधि के बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। अपन ने जो भाव करे ना, उन भावों के निमित्त से जो कर्माण वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होकर के हमारे आत्मा के साथ जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, वो हमारे साथ कितने समय तक रहेंगे का समझ में आई बात? क्या कहा? वो जो कर्म बंधे ना, वो कर्म हमारे साथ कितने काल तक रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? स्थिति मतलब समय। कितने टाइम तक वे कर्म हमारे साथ रहेंगे, हमें दुखी करेंगे। समझ में आ गई बात? देखो, आपने एक उदाहरण सुना होगा भीष्म पितामह का, कि उन्होंने 99 भव पहले एक सर्प को निकलता हुआ देख करके उसको बींदा, शिकार किया और उसे उठा करके कटीली झाड़ी में फेंक दिया, तो उसका पूरा अंग बिंद गया और वो तड़प तड़प कर करके मरा। तो वो कर्म तब का बंधा हुआ भीष्म पितामह की पर्याय में उदय में आई ख्याल में? माने जो अपन भाव करते हैं, ध्यान से सुनना, उन भावों में अपनी जैसी कषाय, जितनी कषाय की तीव्रता होगी, उतना ही स्थिति और अनुभाग ज्यादा बनने वाला। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? नहीं आई समझ में? आपको पता है सुकमाल मुनिराज, उनके पैर को श्यालिनी ने भक्षण किया था, तो वो पूर्व पर्याय में उन्होंने क्या करा था, आपको ख्याल में है? अपनी भाभी के लात मारी थी। तो वो जो कर्म उस समय उन्हें बंधा था, उनका वो उस काल में उदय में आया उतने टाइम बाद। ऐसी अपन जो प्रति समय भाव कर रहे हैं, उन भावों में हमारी जैसी जैसी कषाय है, उस कषाय के निमित्त से वह कर्म हमारे साथ बंधते जा रहे हैं, और फिर वे आने वाले समय में कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे, वो कहलाती है स्थिति बंध। समझ में आई बात? उदय में जरूर रहेंगे। समझ में आ रही बात? उसको क्या कहते हैं? स्थिति बंध। अच्छा, अपन की तीव्र कषाय हो गए, तीव्र कषाय है ना, तो तीव्र कषाय में अपने को फल भी उसका फिर कैसा मिलने वाला है? तीव्र मिलेगा। अनुभाग बंध माने उन कर्मों में फल देने की शक्ति, वो भी हमारी कषाय के हिसाब से पड़ेगी। देखो आगे, अब देखो अनुभाग बंध बोलो। ज्ञानावर्णादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध। देखो, इसलिए आपको पता है किसका 14 वर्ष का किसका वियोग हुआ था? पति का, अंजना को 22 वर्ष का। तो उसने क्या करा था? प्रतिमा जी को 22 समय के लिए, 22 समय पल कहो, मतलब बहुत छोटा समय, 22 समय। समझ में आ गई बात? उस समय के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन नहीं करने दिए थे। नू ही समझ लो अपन, है ना? ऐसे ही तो है ना, कुछ ऐसा ही है ना। तो उसे वो कर्म ऐसा बंधा। अब ध्यान से सुनना संतोष आंटी, अभी बाद में सुनना। क्या वो 22 समय के लिए भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, तो ऐसा तीव्र कर्म बंधा, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। अब आप सोचो, अपन एक एक परिणाम से कैसे कैसे कर्म को बांध लेते हैं।
जिनवाणी की जरा सी आपने अभिनय कर दी, कैसा कर्म बनेगा बोलो? अब बोलो, ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्ञानावर्णी बहुत, उनकी स्मृति बहुत कमजोर होती है, तो स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए साधना जी? बोलो, नहीं पता? क्यों? हाँ जी बोलो, निशांत की मम्मी, क्या करना चाहिए? बोलो हमारे नीरज जी भाई साहब के घर से। हाँ, बादाम नहीं पीस के खिलाना चाहिए, बादाम भी खाने चाहिए। तो बादाम खाने से स्मृति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हाँ भाभी जी, हाँ देखो लोक में तो यही कहते हैं कि आप बादाम पीस करके खिलाओ, ये करके खिलाओ, इससे तुम्हारे ज्ञान के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। सुनो सुनो, ज्ञानावर्णी कर्म का जब तक क्षयोपशम अधिक नहीं होगा तब तक आपका ज्ञान, स्मृति आपकी बढ़ नहीं सकती। कर्म के निमित्त है वो, और कर्म का क्षयोपशम तब बढ़ेगा जब आप ज्ञान के उपकरणों की, ज्ञानियों की, जिनवाणी की, देवशास्त्र गुरु की विनय करोगे सम्यक प्रकार से। अपन वो तो करते नहीं, जिनवाणी की, जो जिनवाणी के उपकरण हैं उनकी अपन विनय तो करते नहीं, और कहीं बादाम घोट करके पिलाएंगे, कहीं कुछ पिलाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षयोपशम आपका जब बढ़ेगा गौरव भाई, जब आपका अध्ययन होगा, आपका देव शास्त्र गुरु जिनवाणी के प्रति अगाध विनय, श्रद्धा, अपन वो पढ़ते हैं ना, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। एक और आता है, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। प्रवचन भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? कि देखो प्रवचन का समय तो 7:15 बजे, कोई आएगा 7:20 पर, कोई आएगा 7:25 पर, कोई आएगा 7:30 पर, कोई आएगा 7:30 बजे, कोई 7:45 पर, कोई 7:45 और कोई 8 बजने में 5 मिनट पर। इसका मतलब जानते हो कि उसे जिनवाणी का कोई बहुमान नहीं है। समझ में आई बात? जिसे जिनवाणी सुनने की जिज्ञासा हो तो वो वक्ता के आने से पहले व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर बैठा हुआ होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आई? कि अपन ज्ञान के उपकरणों की विनय करेंगे तो क्षयोपशम बढ़ेगा, और वो करते नहीं है, बाकी लाख उपचार करें तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। इसी प्रकार जो कर्म बंधे, उनमें जैसी हमारी कषाय होगी, जैसा हमारा परिणाम होगा, लेस्या होगी, है ना, उस कषाय के हिसाब से उसमें फल देने की शक्ति पैदा हो जाती है। समझ में आई बात की नहीं है? अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। अनुभाग का सीधा सीधा सा अर्थ, अनुभाग बंध मतलब उन कर्मों में फल देने की शक्ति। वह कर्म हमारे साथ कितने काल तक रहेंगे उसका नाम स्थिति बंध। वे कितने कार्यान्वयनाएं कर्म रूप परिणमित हुई, इसका नाम प्रदेश बंध। और वो कितने कितने कर्मों में, माने ज्ञान गुण को कितना ढकेंगी, दर्शन गुण को कितना, ये प्रकृति बंध। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में कुछ भी नहीं आई। बंध 4 प्रकार का बताया, बंध 4 प्रकार का बताया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब सीधे सच्चे शब्दों में समझो, हमारे को जो कर्म बंधे वह 8 कर्म रूप विभक्त हो गए। यह तो उनकी प्रकृति। जो ज्ञानावर्णी कर्म है वो केवल ज्ञान को ढकेगा, दर्शन को नहीं ढकेगा। जो दर्शनावर्णी कर्म है वो दर्शन को ढकेगा। मोहिनीय कर्म है वो हमारे चारित्र गुण और श्रद्धा गुण को ढकेगा। अंतराय कर्म के उदय में हमारा शक्ति और सामर्थ्य कम होगी। समझ में आई बात? एक बात समझ में आई? ये कहलाया प्रकृति बंध। और वे कितने
कारमान वर्गनाए कर्म रूप परिणमित होकर के बंधी, उसका नाम प्रदेशवन। वे कर्म हमारे साथ कितने काल तक रहेंगे? स्थितिवन। और उनमें फल देने की कितनी ताकत होगी? आगे समझ में? अरे समझ में आई कि नहीं आई? देखो अपन लोक में कहते हैं, देखो भैया वो तो जहां भी हाथ डालता है वो मिट्टी भी सोना हो जाती है। अपन ऐसा कहते कि नहीं कहते लोक के अंदर? तो यानी कि उसके तीर पुण्य का उदय है, उसने अच्छे कोई कर्म किए होंगे और अच्छे मंद कषाय रूप परिणाम किए होंगे, उससे ऐसा कर्म बंधा कि वो जहां भी कोई कार्य करता है छोटा कार्य और फल ज्यादा मिल जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जरा सा भी कार्य करता बड़ा कार्य बहुत लाभ के लिए, और वो उसका सारा का सारा नुकसान में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी उसने खोटे परिणामों से वो कर्म बांधा था। धन्य भाग एक पुस्तक है, वो आपने पढ़ी होगी, है ना? वो किसकी है कथा है? धन्य कुमार की कथा। उसके झोली में मोती डाले तो मोती डालते ही वो अंगारे बन गए। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे ही खोटे कर्म थे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की, कर्म मतलब अच्छे विचार रखो। विचार अच्छे होंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, और विचार खराब होंगे तो जीवन भी अपवित्र हुए बिना नहीं रह सकता। कभी किसी के दोष मत देखो, उसमें अच्छा एक बार बताओ, अपन जितने यहां बैठे हैं सब में कमी है कि नहीं है? तो अब हम सबकी क्या क्या देखें? कमियां देखें कि अच्छाई देखें? है? अपनी दृष्टि दुर्योधन वाली होनी चाहिए कि युधिष्ठिर वाली होनी चाहिए? बोलो, ये तो ख्याल में होगा ना। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ बेटा, पूरे के पूरे देश के अंदर घूम करके आओ। किससे कहा? युधिष्ठिर से, कि देखो दुर्जन कौन कौन है, उनकी एक लिस्ट बना करके लाओ दुर्जनों की। और फिर ऐसे ही दुर्योधन को भी कहा कि जाओ तुम पूरे के पूरे देश में घूमो और एक सज्जन पुरुषों की लिस्ट बना करके लाओ। तो युधिष्ठिर ने भी आकर के कोरा पेपर दिया और दुर्योधन ने भी आकर के कोरा पेपर दिया। तो युधिष्ठिर से पूछा कि भैया तुम्हें कोई दुर्जन दिखाई नहीं दिया? कि नहीं महाराज, मुझे तो संसार में एक भी व्यक्ति दुर्जन नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर से पूछा कि भैया तुम्हें पूरे संसार में एक भी व्यक्ति दुष्ट नहीं दिखाई दिया? नुको नहीं, सज्जन नहीं दिखाई दिया? नुको नहीं महाराज, मुझे तो एक भी सज्जन नहीं दिखाई दिया। तो बोलो, सज्जन और दुर्जन वे दृष्टि में होते हैं या बाहर में होते हैं? जैसे हम हैं हमें वैसी दुनिया दिखाई देगी। हम अगर बुरे हैं ना तो हमें सारी दुनिया में खोट दिखाई देगा, और हम अच्छे हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। अपन तो गुणग्राही बने ना। सम्यक दृष्टि का एक अंग आता है, कौन सा? उपगूहन। कौन सा आता है? उपगूहन। निज गुण अरूप पर ओगुण ढाके। क्या सम्यक दृष्टि पता किसे कहते हैं? अनंत विजय जी, निज गुण अरूप पर ओगुण ढाके। अपने गुणों को ढकता है और दूसरों के दोष को ढकता है। हम क्या करते हैं कि अपने तो गुणों की प्रशंसा करेंगे, देखो मैं ऐसा मैं ऐसा, और देखो अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? उसमें तो ये कमी, उसमें तो भैया ये सम्यक दृष्टि का अंग ही नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, ज्ञानी धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो पहले नंबर पर इस बात को छोड़ो। तो अपन ने 4 प्रकार के बंध की चर्चा समझ में आ गई। कौन कौन से 4 बंध? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ठीक है। अब 14वां प्रश्न और देखें। सत्व अथवा सत्ता किसे कहते हैं? अनेक समय में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल में जीव के साथ अस्तित्व होने का नाम सत्व अथवा सत्ता कहलाती है। जो विभिन्न अनेक समूह में हमारे को कर्म बंधते हैं।
अपन 24 घंटे भाव तो करते हैं ना, विचार तो चलते हैं कि नहीं। तो जो 24 घंटे अपन भाव करते हैं, उन भावों से हमें 24 घंटे कर्म बंधे रहते हैं, और वो अपने साथ जितने काल तक रहेंगे वो कहलाएगी कर्मों की सत्ता। ठीक है ना। अपन कहते भी है लोग में कि भैया क्या कर्म बड़े बलवान जगत में हैं, क्या कहते हैं बोलो, जीवों को नाच नचाते हैं। जीवों को नाच नचाते हैं। कौन? कर्म जीवों को नाच नचाते हैं कि जीव कर्मों को नाच नचाते हैं? बोलो। हैं? कर्म नचाते हैं ना संगीता भाभी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कर्म जड़ है कि जीव जड़ है? कर्म तो जड़ है ना, उनमें तो जानने देखने की शक्ति नहीं है ना, उनमें तो सुख दुख का वेदन करने की शक्ति नहीं है ना गौरव भाई, नहीं है ना। तो कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित किसने करा था? जीव ने, मैंने किया था। कर्म तो मैंने ही बांधे थे ना, तो फिर कर्मों ने कहां दुखी किया बताओ आप। चक्कर ये है, हमारी प्रवृत्ति अनादिकालीन दूसरों के ऊपर ही अपना दोष मढ़ने की है। तो अपन तो अपने आप तो साधु बने रहना चाहते हैं हम लोग। समझ में आई बात? देखो साहब, हमारा कोई दोष नहीं, ये तो सामने वाले का दोष है ना। कर्म किसने बांधे थे? शैलबाला जी, मैंने बांधे थे ना। तो कर्म जब मैंने बांधे थे तो उनका फल किसे भोगना पड़ेगा? मुझे। तो कर्मों ने दुखी करा कि मेरे विचारों ने मुझे दुखी करा? तो अब हमें करना क्या है? कर्म के पीछे डंडा लेके भगना है कि अपने विचारों को सुधारना है? बोलो। तो कर्म अपने आप विचारे चले जाएंगे। आपके घर पे कोई मेहमान आए, ठीक है, और मेहमान आया, आपने उसे पानी को भी नहीं पूछा, वो बेचारा आया, ये भी नहीं कहा बैठ जाओ। अच्छा वो बताओ, आपके घर में कितनी देर ठहरेगा? ठहरेगा भाभी? नहीं ठहरेगा ना। गौरव जी ठहर जाएगा? क्यों आनंद वीर जी ठहरेगा कि नहीं? राहुल भाई ठहर जाएगा? वो अपना आप चला जाएगा। और जब आप उसको कहो भाई साहब आइए बैठिए, काजू की बर्फी, मेवे, है ना, अच्छी चीजें उसके सामने परोसोगे, तो फिर तो वो और पसर कर बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? है कि नहीं है? हैं? अगर आप अपने विचार अच्छे रखोगे, शुद्ध विचार रखोगे, तो कर्म आपके पास से अपने आप भगने लगेंगे। पता है, आश्रव कर्मों का आना माने आश्रव अरहंतों के भी होता है। सुना होगा इरियापत आश्रव, लेकिन उनके वो टिकते नहीं है, आते हैं और क्योंकि उनके वेलकम नहीं होता वहां पर। और वेलकम किसके कारण होता है? मोहिनीय कर्म के कारण। समझ में आई बात? जो अनेक समयों में हमारे को कर्म बनते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उसको कहते हैं सत्ता। समझ में आ गई बात? चलिए 15वां प्रश्न पढ़कर करके आज पहले गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ करूंगा। उदय किसे कहते हैं? कर्म स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। जब जो कर्म हमारे को बंधा था, वह कर्म जितने समय के लिए बंधा था, अब फिर वो उदय में आया। गौरव भाई, उदय में आया तो उसने अपना फल दे दिया, बस इसका नाम उदय। अपने समय पर उदय में आना। समझ में आई बात? मान लीजिए अपन ने एक कर्म बांधा था 8:05 पर, और वो बांधा था कि वो हमारे को 8:55 पर उदय में आएगा। समझ में आई बात? तो वो 8:05 में बांधा और 8:55 के बीच तक का जो समय, वो तो कहलाई सत्ता। वो यानी के 50 मिनट का हमारे साथ उसका समागम रहा, और वो 55वें मिनट उदय में आया, वो उसका कहलाया उदय का। अपन कहते हैं ना कर्म उदय में आ रहे, भाई क्या करें? कर्म के उदय के अनुसार अवस्था होती है ना। देखो कर्म के उदय में तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, जय भगवान जी। वैसा
कर्म के उदय में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस उदय के काल में हम अपने परिणामों को विशुद्ध और शुद्ध रखने की ताकत रखते हैं। अगर नहीं रखते होते तो कर्म की श्रृंखला कभी नहीं टूटती। उदाहरण बताओ, मुनि पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ तो पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था? तो वे पाप के उदय से जुड़े कि नहीं जुड़े? वे किससे जुड़े? वे अपनी आत्मा से जुड़े। पाप के उदय में वे अपनी आत्मा से जुड़े तो वे पारसनाथ भगवान बन गए। और हम और आप कर्म के उदय से जुड़ते हैं, इसलिए संसार में बैठे हैं। कर्म जबरदस्ती आपको विकार नहीं कराएगा। कर्म इतना तो करेगा कि आपके शरीर में रोग हो गया तो किसके उदय में? पाप के उदय में, कर्म के। आपको पता है, एक उदाहरण ख्याल में आया, एक वादीराज मुनिराज हुए ना, राजकुमार जी, जिनके शरीर से क्या बहता था? कोढ़ बहता था। क्या बहता था? कोढ़। फिर भी वे आनंदित थे। मजे की बात देखो, ये जो कोढ़ बहा ना, ये कर्म के उदय का फल था। वे उस उदय के काल में नहीं जुड़े। और उन वादीराज मुनिराज को की परीक्षा लेने के लिए स्वर्गों में चर्चा हुई कि देखो एक ऐसे मुनिराज हैं जिनके शरीर से कोढ़ बहता है, फिर भी उन्हें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, अपने स्वरूप की साधना और आराधना में मस्त है। तो एक देव को कौतूहल सूझा और वह देव उन मुनिराज की परीक्षा लेने के लिए आ गया है, बैठ का रूप रख करके। और वह मुनिराज के चरणों में पहुंचा। बोले, महाराज मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिससे आपका ये कुष्ठ रोग दूर हो जाए। आप बस आदेश करो तो मैं आपके इस कुष्ठ रोग को दूर कर दूं। तो वे मुनिराज बोले, भैया मुझे इस रोग से तो कोई परेशानी नहीं। अगर तुम मेरा कोई रोग दूर कर सकते हो तो मेरे को जन्म जरा और मरण का रोग लगा है, वो रोग मेरा दूर कर दो। वो देव हाथ जोड़ करके चरणों में लौट गया। बोले, भगवान मुझे क्षमा कर।